बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएचपी वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम ये चीज़ चेक करेंगे किस तरीके से चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स या आपकी फॉर एग्जांपल सेलेक्ट है उसके थ्रू कैसे हम वैल्यूज़ को मुंतकिल करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म्स। अब इसमें सबसे पहले हम एक फॉर्म बना रहे हैं। फॉर्म मेथड इज़ इक्वल टू, लेट्स सपोज मैं पोस्ट कह रहा हूँ, इट्स ओके, दोनों सेम ही समझ आते हैं। एक्शन इज़ इक्वल टू, एक्शन इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ डाटा डॉट पी एच पी। ये 2 दफ़ा एक्शन आया, मुझे अंदाज़ा हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात पहले दिन से समझा रहा हूँ कि आप हमेशा मुख्तसर काम करके फिर उसको कन्वर्ट किया करें। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। प्रोग्रामिंग को आप मुश्किल बनाते हैं। प्रोग्रामिंग इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि आप उसको आसान तरीके से करें। टेक्स्ट नेम और मैं ये बी आर लेके और इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल मल्टी सिलेक्शन फॉर्म डॉट पी एच पी के नाम से रखता हूँ और एक डाटा के नाम से बनाता हूँ। ये पी एच पी की मेरी फ़ाइल है और इसको मैं डाटा डॉट पी एच पी के नाम से रखता हूँ। अब इसमें सबसे पहले मुझे गेट पोस्ट करवाया है तो मैं इसको $साइन यूज़र नेम कर लेता हूँ इज़ इक्वल टू $साइन अंडरस्कोर पोस्ट। txt नेम है और इसको मैंने गेट कर लिया। अब इको है डियर सर और $साइन यूज़र नेम। ये तो सिंपल सा फॉर्म है और सिंपल सा मेथड है जिसके तहत मैं यहाँ से अपना नाम रवाना कर सैफुल्लाह नाम। इट मीन्स कि मेरा कनेक्शन दोनों हालतों में जुड़ चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है। अब मेरा काम ये है कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक और चीज़ ले रहा हूँ, इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट फॉर्म है और मैं यहाँ से लेट्स सपोज रेडियो बटन लेना चाहता हूँ। रेडियो ग्रुप ले लेता हूँ। रेडियो ग्रुप से क्या मुराद है कि दोनों में से एक वैल्यू जिसमें से जाएगी। ये रेडियो ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे रहा हूँ जेंडर। पहला आता है, ज़रा गौर करें, पहला आता है फॉर एग्जांपल मेल है और मैं वैल्यू m दे रहा हूँ। फीमेल है और मैं f दे रहा हूँ। दोनों में गौर करने वाली बात है कि दोनों का नाम क्या है, जेंडर, और जबकि आईडी इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल जेंडर 0 है और इसकी फॉर एग्जांपल मैं मेल कर देता हूँ। ये नाम आप तब्दील शुदा रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है आपकी कि इनका नेम जो है वो जेंडर है। तो सर हम नेम ही आईडी वो मेल और फीमेल। आईडी बेसिकली आपको मैंने पहले ही बताया कि ये ज़्यादातर सीएसएस वगैरह के काम में सर्फ होती है। जो आपका जेंडर है वो वैसे ही रहेगा। ये मैं सेव कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं आपको लेना चाहता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल $साइन यूज़र जेंडर। $साइन अंडरस्कोर पोस्ट। यहाँ पे यहाँ देखें क्या दिया आपने, जी बड़ा है। तो आपने तो उधर वैल्यू है और टाइम रखी थी। एक ज़रा मिनट इंतज़ार कीजिएगा। एक तो योर जेंडर इज़, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैं समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। यूज़र जेंडर। अब इसको चलाते हैं, ज़रा पहले चला के तो देखें ना कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट है या क्या है। हम उसको पहले इसमें लेके आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैफ है और फॉर एग्ज़ाम्पल आप जेंडर में देखेंगे कि ग्रुप होने की वजह से दोनों में से एक सिलेक्शन है, मेल। देखेंगे एम आ रहा है तो ट्रांसफ़र क्या हुआ, वैल्यू ट्रांसफ़र हुई। ठीक है। अब अगर आप चाहते कि इसके साथ मेल ही ट्रांसफ़र होता तो आप इसको वैल्यू मेल देते और इसको आप क्या देते,
फीमेल देते, जो आप वैल्यू देंगे वो ट्रांसफ़र होगी। अच्छा जी, इसमें आ जाएं, इसको दोबारा देखें। स्टार्टिंग में लिखा क्यों नहीं आ जेंडर? इसको देखेंगे फीमेल, अभी मैंने इसको ज़रा रिफ़्रेश नहीं किया। रिहाना, अब आप देखेंगे। अच्छा, जहाँ तक आपका जवाब है कि जेंडर हमने कहीं पे लेबल दिया है उसको, हमने कहीं पे भी नहीं उसको दिया। जब तक आप इसको आगे जेंडर नहीं लिखेंगे उस वक्त तक ये फॉर्म के अंदर कैसे शो हो सकता है कि ये जेंडर है कि नहीं। ये तो आपकी HTML का कमाल है। ये चीज़ समझ आ गई आपको कि आप इसको कैसे लेके जा सकते हैं। वैल्यू जाएगी। अच्छा, अब आगे आप चलें, अब चल रहे हैं तो इसी के साथ साथ ही हम चेक बॉक्सेस को भी समझ लें कि ये चेक बॉक्सेस किस तरह से। रेडियो बटन में ग्रुप से मुराद होता है कि दोनों या तीनों या चारों 5 जितने भी आप ले रहे हैं, जैसे कि उनमें से एक ही सिलेक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाए और इसमें आ जाए हॉबीज़। अच्छा, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू checkbox, name is equal to hobby1 और value is equal to, for example, weightlifting। और इसमें आप वेट लिफ्टिंग, ये मेरे को फॉर्म क्यों बंद हो रहा है? अब इसको चेक करें। आई हैव वेट लिफ्टिंग, हॉबी इज़ वेट लिफ्टिंग। इसी तरह से इसको और ज़्यादा ले लें। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग। जैसे पिज़्ज़े की आप साइड बना रहे हैं, वहाँ पे टॉपिंग होती हैं, कौन कौन सी आपने डालनी, वहाँ चेक बॉक्सेस होते हैं, ठीक है ना। वो साइड के अंदर वो सिलेक्शन दी गई है, लेकिन आपने कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है वो देख सकते हैं। वो रेडियो बटन का इस्तेमाल होता है। आप डोमिनोज की साइट पे जाके देखें, ये चीज़ें लगी होती हैं। स्विमिंग है, फॉर एग्जांपल रीडिंग है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने एक ही ग्रुप दिया हुआ है। जी, नेम इज इक्वल टू हॉबी1। अब गौर करने वाली बात यह है, इसने रेडियो बटन की तरह बिहेव नहीं किया है, लेकिन अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू लेके जा रहे हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ @ यूज़र हॉबी इज इक्वल टू $_ hobby1। सही है। हॉबी इज, अब क्वेश्चन ये है कि एक वेरिएबल जो होता है क्या हुआ, यूज़र हॉबी। अब अगर मैं एक वक्त में इनको सबमिट करता हूँ, योर हॉबी इज़ रीडिंग, यू कैन सी दैट। कासिम मेल हॉबीज़। अच्छा, अगर मैं ये रीडिंग हटा दूँ, सबमिट, अब वेट लिफ्टिंग,
स्विमिंग कर दूं तो स्विमिंग एक ही कर रहा है। मतलब कौन सी कार है ये नहीं पता, हम्म? कौन सी कार है ये नहीं पता, कौन सी? मतलब वेट जो आखिरी वाली होती है वो करके, क्योंकि वो ओवरराइड हो जाती है उसकी वैल्यू। लेकिन अगर हमें इसी तरह से उसकी हॉबीज़ को संभालना है तो समझ लें कि मेरे पास ये 3 हॉबीज़ मैं बनाऊंगा। हॉबी 1, हॉबी 2, हॉबी, और फिर इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाऊंगा। इफ एल्स की लगाऊंगा स्टेटमेंट, ताकि मेरे पास वो चल सके। योर हॉबी इज हॉबी 2 और हॉबी 3। तभी मेरे पास वेरिएबल के अंदर महफूज होगा ना, हॉबी 2 एंड हॉबी 3। अब इस फॉर्म को एक दफ़ा रीलोड करें। उस्मान मेल, अगर मेरे पास 2 हॉबीज़ हैं तो ये देखिए, योर हॉबी वेट लिफ्टिंग एंड स्विमिंग। स्विमिंग 2 दफ़ा हो गई है। ये फेल्स नहीं लगाया ना, वो मेरे ख्याल में हमने यहाँ चेंज नहीं किया यहाँ पे, इसलिए वो हॉबी 3 देना था ना यहाँ पे। अब तीनों आ चुके हैं। तो अगर 2 करके बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, ये देखिए। अब ये हम उसको चेक करेंगे। सही है कि किस हॉबी 3 जो नहीं भेजी है आपने। क्यों नहीं भेजी आपने? हाँ, ना एरर नहीं आएगा ना अगर आप इफ़ इस पोस्ट वाला लगा देंगे मेथड कि इस सबमिट है या नहीं है, वेरिएबल को चेक करवा देंगे आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो वो तो बता देंगे सब में 25 साइड वाला इस सेट नहीं करवाया हुआ ऐसे आप, ही इनको तो इसी के ऊपर इस सेट लगा के चेक करना होता है कि ये सेट हुआ है कि नहीं ये हुआ। जो